हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि भीष्म द्वादशी जो तिथि है वो 9 फरवरी 2025 को रविवार के दिन पड़ रही है। और भीष्म द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है और साथ में भीष्म पितामह की भी पूजा का विधान है। तो महाभारत में अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लिटा दिया था। उस समय सूर्य दक्षिणायन था, इसलिए भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन अपने प्राण त्यागे, ऐसा कहा जाता है। इसके 3 दिन बाद ही द्वादशी तिथि पर भीष्म पितामह के लिए तर्पण और पूजन की परंपरा की प्रथा है। द्वादशी के दिन ही पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान पुण्य करना भी शुभ माना जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया 2025 में 9 फरवरी को रविवार के दिन पड़ रही है। इसके अलावा इस दिन करें क्या? भीष्म द्वादशी के दिन नित्य कर्म के आधार पर आपको प्रातःकाल स्नान करना है, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। और इस दिन जो सूर्य देव को जो आप पूजन कर रहे हैं तो उसमें डालें तिल है, जल है, कुशा है। इसके अलावा भीष्म पितामह के लिए आपको तर्पण भी करना चाहिए। तर्पण का कार्य अगर खुद ना कर पाए तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी कराएं, क्योंकि इसका नाम क्या है? भीष्म द्वादशी। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथा योग्य दक्षिणा दें। इस दिन अपने पूर्वजों का भी तर्पण करने का विधान है। साथ ही इस दिन भीष्म कथा का भी पाठ करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से जो साधक करता है या पितरों को याद करता है, उनके नाम से तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, तो उसके जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो भीष्म द्वादशी पर आपको दान क्या करना चाहिए? अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप हर चीज दान कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष चीज दान करने का महत्व है वो पता क्या है? तिल। काले तिल का दान करें, काले तिल से हवन करें। और कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन जो है भीष्म द्वादशी के दिन अपने पितरों का ध्यान करके उनके नाम से तर्पण और श्राद्ध करता है और भीष्म पितामह के नाम से भी कुछ दान पुण्य करता है या फिर तर्पण करता है और काले तिल का दान करता है, तो उसके साधक के जीवन में सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उनके जीवन में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है और सफलता के रास्ते खुलते हैं। और इस दिन ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन कुछ ना कर सके, तिल का दान दे दे, तो उसको अग्निष्ट होम के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यानी तिल का दान करने वाले व्यक्ति को गोदान के बराबर फल मिलता है और अग्निष्ट होस्ट कम होता है ना, उसके बराबर उसको योग मिलता है, मतलब योगदान मिलता है और उसको फल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा कहा जाता है पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति भीष्म द्वादशी का व्रत रखता है तो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उस व्यक्ति के कार्य जो है सिद्ध होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये दिन जो है पितरों के नाम का भी है और भगवान विष्णु की पूजा का भी है। और इस दिन जो भी तिल का दान करता है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दान करता है तो पुण्य तो मिलता है, लेकिन